बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे बचपन में हमारी बेजी घर में मुर्गियाँ भी पाला करती थीं और मुर्गियाँ जब कुरकुर करती हैं तो उसके बाद उन्होंने अंडे देने होते हैं। तो आम तौर पे अगर तो जिस जगह उनके लिए मुतय्यन की गई हो वो वहीं अंडे दे दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको ढूंढने पड़ते हैं कि उसने कहाँ अंडे दिए हैं। तो गांव में और जिन लोगों ने मुर्गियाँ रखी हों, पाली हों, वो एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि कुरकुर यहाँ और अंडे कहीं और। यानी अगर तो आपने जहाँ खाना खाया, जहाँ रहती हो, जहाँ आपने परवरिश पाई और जहाँ का फैज़ पाया तो अंडे भी वहीं देने चाहिए। लेकिन अगर अंडे आपने दीवार फलांग के हमसाये के घर जाके दे दिए, किसी जगह और जहाँ से आपने कुछ जगह देखी कि कुछ सॉफ्ट सी, महफूज सी, और वहाँ जाके अपने अंडे दे दिए, तो जाहिर है ये एक बेवफाई वाली चीज़ है। ये चीज़ सिर्फ मुर्गियों में नहीं है, इंसानों में भी है, और अगर इसकी एहतियात न की जाए तो पौधों में भी है। मैं जिस खूबसूरत से पौधे के पास खड़ा हूँ, जैसे शेर जंगल का बादशाह होता है, तो पौधों का बादशाह गुलाब है। अच्छा, इस गुलाब को मेरे घर में अभी बिल्कुल छोटे छोटे भी आपको नज़र आएंगे। ये आने वाले कुछ महीनों के, ये देखिए वो आगे बिल्कुल छोटे, तो उसको भी दिखाइएगा, वो जो बिल्कुल छोटा है। ओके, अच्छा, ये जो है एक नॉर्मल पौधा है। अब आते जाते मेरी हमेशा ख्वाहिश और आरजू रही कि इसको बहुत से फूल लगे, भाई इसका इतना ध्यान करते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन जो फूलों का मौसम आता है तो यहाँ कोई फूल नहीं है, सब उसके पत्ते खाली हैं, लेकिन नीचे पत्तियाँ गिरी हुई हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मुर्गी जो कुरकुर यहाँ करती है, अंडे कहीं और देती है। अच्छा, ये जो सीढ़ी है ये 6 फुट की है और 5 फुट और 8 इंच मेरा कद है, तो तकरीबन 6 फुट, ये 12 फुट हो गए। और ये देखिए ज़रा, अगर हम दिखा पा रहे हैं, 12 फुट के बाद 3 फुट तकरीबन ऊंचा। और ये देखिए, अब ये गुलाबी गुलाब खिले हुए हैं और आने वाले दिनों में हर एक शाख पे गुलाब ही गुलाब हैं। लेकिन और यहाँ पीछे भी उनके सब बर्ड्स हैं, ये वाले इतने ज़्यादा। बेटा ज़रा ये आगे भी दिखाइएगा। वो अच्छा, ये सारे हमसायों के घर में हैं, हमारे घर में यानी ये पौधा और उसके खूबसूरत फूल हमें मुयस्सर नहीं है। अब हर दफ़ा सीढ़ी पे चढ़ के तो नहीं लिए जा सकते। मुझे ये इसलिए ज़्यादा याद आया कि पिछले दिनों एक साहब अपने बेटे को लेके मेरे पास तशरीफ़ लाए। अच्छा, उनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, यानी जिन दिनों फूल में वो अपने बेटे को, उस वक्त उनका बेटा कोई 8-9 साल का था, उसको लेके आते थे। फिर वो बेटा बड़ा हुआ, हमारे पास कभी कभी वो आता था, और मैंने उस माने में उनसे कहा था कि आपके बेटे के अंदर वफा कम है, तो इसको ज़रा वफादारी सिखाइए और ख़ास तौर पे अपने साथ जोड़िए। अब इस बात को 20-25 साल गुजर गए, माशाल्लाह वो ग्रोन अप है, अब उसकी वो शादी करने वाले थे। तो जिस बात में मेरे पास लेके आया कि सारी उम्र इसको पाला मैंने जितना ज़िंदगी में कमाया, इसको कुछ 10 साल पहले मैंने इसके कहने पे एक नई गाड़ी लेके दी और इसका ख्याल था कि मैं रेंट कार में चलाऊँगा, और फिर पता नहीं चला कि वो गाड़ी कब इसके हाथ से गायब हो गई। इसने हमको नहीं बताया। फिर कुछ वक्त गुजरा और इसने फिर रोते हुए आके मुझसे कहा कि जी मेरे सर पे तो पठानों से मैंने लिया हुआ सूद का कर्ज है, वो कितने लाख में, 2 लाख लिया था, बढ़ बढ़ के को 5 लाख हो गया, और मेरी अब जान को ख़तरा है, और ये है और वो है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक पूरा खेत बेच के उसका वो कर्जा उतारा और फिर इसको दोबारा एक गाड़ी लेके दी। और जैसे मैंने कहा भी कि जो हमारा अपना बिज़नेस है, उनकी किराने का बहुत अच्छा काम है, कि तुम इसमें आ जाओ, तो वो नहीं आया। उसने कहा कि नहीं, मैंने ये करना है, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि इसमें बड़े पैसे हैं। अब जो दूसरी गाड़ी लेके दी तो उसकी आमदनी तो हो रही है, लेकिन आमदनी घर नहीं पहुंच रही, अंडे कहीं और जा रहे हैं।
तो कई सालों के बाद जब एक दिन बाप ने बिठा के हिसाब करने की कोशिश की तो बेटे ने नहीं बता ही नहीं पाया, कभी सर झुका ले, कभी दाएं कभी बाएं। और अब ज़ाहिर है बाप ने दुनिया देखी होती है, आपको अंदाज़ा तो हो जाता है कि ये कहीं से हैंकी फेंकी हो रही है। तो जब मेरे पास तशरीफ़ लाए तो फिर मैंने बच्चे से बैठ के गपशप की, उनके वालिद को बाहर भेजा। जिस बात को मैंने 20 साल पहले आइडेंटिफाई किया था कि बच्चे के अंदर आप उसकी ट्रिमिंग नहीं कर रहे, उसके अंदर वफादारी नहीं डाल रहे। देखिए ये कसूर मेरा है या मेरे माली का, हम इस पौधे की ट्रिमिंग अभी मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये मैंने सारी ट्रिमिंग कर दी है। अब ये इंशाल्लाह आइंदा जो फल देगा, इसके फूल आएंगे, वो मेरे घर के अंदर आएंगे। पर उससे पहले जो नादानी हुई या गलती हुई वो सब बाहर निकल गए। तो इस बीच के 8-10 सालों में उसने जितना कमाया उसने किसी ऐसी लड़की पे खर्च कर दिया जिसकी उसकी शादी भी नहीं होनी थी। यानी ये बेवकूफ़ बना, ये तो बना बनाया बेवकूफ़ था डे 1 से। और हर जो बेवकूफ़ होता है या कम समझ होता है या ना समझ होता है, उसको बेवकूफ़ बनाने वाले का कोटा बहुत ज़्यादा होता है। वो जहाँ बैठेगा वहाँ कोई ना कोई उसको फूल बनाने वाला मिल जाएगा, और चाहे उसके पास 10-20 लाख की गाड़ी हो तो भी उसको मिल जाएगा कि इसको बनाया जा सकता है। और अगर किसी खातून के हथे चढ़ गया तो जाहिर है आप ना समझी में, चूँकि आपने आपकी लॉयल्टी ना अपनी माँ से है, ना बाप से है, ना फैमिली से, ले आप उनसे रहे हो लेकिन फ़ायदा उनको नहीं दे रहे। तो नतीजतन जब बिल्कुल आप लुट जाते हो या आपकी जान को थ्रेट आ जाती है तो फिर आप जाके दोबारा उनको रोते हो। तो ये फूल बहुत काम आया। मैं उन दोनों को फिर लेके यहाँ आया और उस बच्चे को समझाने की कोशिश की कि बरखुरदार, अगर तुम्हारा फैज़ किसी और को मिलता रहा तो वो दूसरा घर है। वो लड़की ना तो तुम्हारे माँ की बहू है, ना तुम्हारे बाप की बहू है, ना तुम्हारी बीवी है। तुम एक अहमक बनते रहे हो, बेवकूफ़ बनते रहे, उसकी चालाकी है। खातिन हज़रात, ये जो ज़िंदगी है ये हमेशा सिखाती है, ये दुख भी देती है, सुख भी देती है, लेकिन साथ साथ दानिश और अक्ल भी देती है। सो मुझे लगता है कि आप जब बच्चों को सिर्फ टीचरों पे छोड़ देते हो, स्कूलों पे छोड़ देते हो, उन्हें ज़िंदगी के बुनियादी गुर नहीं सिखा पाते। सबसे बड़ा बुनियादी गुर जो मुझे समझ आया ज़िंदगी में इतने बरसों के बाद, कि अगर आपका बच्चा अपने रब से लॉयल नहीं है तो आपसे भी नहीं है, और अगर आपसे लॉयल नहीं है तो फिर आपके ख़ानदान से, आपकी किसी वैल्यू से, आपकी किसी इज़्ज़त से, बेइज्जती से जुड़ा हुआ ही नहीं है। उसको जब मौका मिलेगा वो डॉज करेगा, उसको जब मौका मिलेगा वो बेलिहाजी करेगा, उसको जब मौका मिलेगा वो किसी ना किसी जगह बेवकूफ़ बनेगा। अच्छा, बेवकूफ़ी करने के बाद उसकी दूर करने की जो क्या कहना चाहिए, पीछे पावर है, जो पोजीशन है, वो तो आप ही की होती है। उस अहमक को जो करने का काम आता है वो नुकसान कराने का आता है। हम अपने बच्चों को रास्ता देते हुए या उनके शौक़ पूरा करते हुए ये भी नहीं देख पाते कि क्या इसके अंदर ये एबिलिटी है कि जाके ये संभाल सके। यानी जो बकरी का बच्चा ना संभाल सके, आप उसको बकरियों का रिवर दे दो। जो एक घर में छोटे मोटे काम भी ना कर सके, घर का अपना बिजनेस है, वहाँ बैठने पे तैयार ना हो, वहाँ वक्त देने पे तैयार ना हो, उसे डीलिंग का खबर ना हो, तो वो जाके आप उसे इंडिपेंडेंट एक गाड़ी लेके दे दो कि जाओ जाके तुम रेंट कार में चलाओ, तो वहाँ तो कोई ना कोई उसको बेवकूफ़ बनाएगा। उसका कोई कसूर नहीं है। डोंट ब्लेम पीपल कि उसने क्यों बेवकूफ़ बनाया, जब एक रेडीमेड बेवकूफ़ मौजूद होता है कि जो अपने साथ और अपने फैमिली के साथ लॉयल नहीं है और उसकी कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो उसको उसके साथ बैठने वाला ड्राइवर भी बेवकूफ़ बनाएगा, साथ जाने वाली कोई सवारी भी कुछ भी सब्ज़ बाग दिखा के बेवकूफ़ बनाएगी। और कोई लड़की अगर मिल गई, अब आप सोचिए कि वो गाड़ी पूरी उसने जो उसको कमा के देती थी उसने बेच के उसके सारे पैसे उस लड़की पे लगा दिए, और क्या ख्याल है वो शुक्रगुजार होगी या ओब्लाइज्ड होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। सो ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चाहे ये मुर्गी की कुरकुर हो, चाहे ये फूल के खिलने का वो वक्त जो आपके घर में खिलना चाहिए कहीं और जाके खिले, ये हमको सिखाता है और हमको सीखना चाहिए। जो नहीं सीखते वो बाद में फिर तंग होते हैं और रोते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।